कल बरोज़ बुध मालदा शिवार और गुलशेर नगर की मशहूर शख्सियत हाजी शेख सत्तार साहब नेशनल फ्रूट कंपनी के मालिक, इनका कल बरोज़ बुध सैफ़ी हॉस्पिटल में दौरान इलाज जो है वो इंतकाल हो गया। मरहूम तकरीबन 1 महीना से जो है सख्त अलील थे और फेफड़े के मर्ज़ में मुब्तला थे। बग़र्ज़ इलाज उनको जो है मुंबई के सैफ़ी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां मौसूफ़ रूब सेहत हो रहे थे, लेकिन अचानक से कल उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई और उसके बाद जो है बलगम से खून आने लगा और मरहूम इंतकाल कर गए। मरहूम का इंतकाल यकीनन शहर के लिए जो है एक बहुत ही क्या कहना चाहिए खला पैदा किया। मरहूम मालदा शिवार की बहुत ही मशहूर और मिलनसार और मुखय्यर शख्सियत थी। कई इलाके में कई जो गरीब मिस्कीन लोग थे, उनकी माली एआनत करना मौसूफ़ का शेवा था और साथ ही साथ मरहूम जो है वो सूम व सलात के पाबंद थे और मस्जिद अबू उबैदा के ज़िम्मेदार भी थे। और मालदा शिवार की एक मशहूर शख्सियत होने के साथ साथ एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे। उन्होंने जो है हमेशा गरीबों की मदद अपने इस्तिताअत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर किया। मरहूम की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली थी। उन्होंने शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत करके, यानी यहाँ तक के कह लेना चाहिए कि जो रोज़ाना रोज़गार करके जो कमाई की जाती थी, ऐसे कारोबार भी किया। गाड़ी ठेला लगाकर जो है कारोबार करते हुए अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो है फ्रूट की बिज़नेस में अपना एक अलग मुकाम बनाते हुए अपनी एक फ्रूट कंपनी जो है उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम नेशनल फ्रूट कंपनी था। और मैं समझता हूँ कि मार्केट यार्ड में सबसे मोतबर कंपनी जो थी वो नेशनल फ्रूट कंपनी थी, जिस पर तमाम ही बैरून शहर के व्यापारी बोलो, मालेगांव शहर के व्यापारी बोलो, सबका जो है एतमाद था, ट्रस्ट था। और हाजी अब्दुल सत्तार जो है फ्रूट बिज़नेस की दुनिया में एक ब्रांड थे। लोग उनके नाम पर एतमाद करते हुए बिना पैसों के बड़े बड़े सौदे कर लिया करते थे। ये तमाम खासियत रखने वाला शख्स हाजी अब्दुल सत्तार शेख साहब आज हमारे बीच में नहीं है। इनकी गैर मौजूदगी और नागहानी मौत से जो है गुलशेर नगर और मालदा शिवार के अतराफ़ में एक सियासी समाजी खला पैदा हो गया और मुस्तकबिल में जल्द ही इस खला का पुर होने का कोई इम्कान नहीं है। आज पूरा इलाका सोगवार है, पूरा इलाका जो है गम में डूबा हुआ है। मरहूम के जो पसमानदगान में थे, उनके बच्चे अब्दुल वाहिद, जावेद, आबिद और दीगर जो बच्चियाँ थी उनकी, आज वो अचानक इस सदमे से, इस अचानक मौत से जो सदमा उनके पसमानदगान में और ख़ानदान को हुआ, यकीनन ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त था उनके लिए। लेकिन पसमानदगान ने सब्र किया, इतने अजीम सानहा पर अल्लाह की रज़ा समझते हुए इस सानहा को कबूल किया। और आज देखने में ये आया है कि बच्चे कमसिन होने के बाद भी इंतहाई सब्र का मुज़ाहरा किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, मरहूम की सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, मरहूम के पसमानदगान में बिलखुसूस उनके बीवी और बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए और जल्द से जल्द कौम और मिल्लत को और इस इलाके को मरहूम का मुतबादिल अता फ़रमाए।